हेलो फ्रेंड्स, आज हम करवक पाठ का सोच सारांश देखेंगे। इसमें लेखक की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी जी है। जन्म उसका 1492 ईस्वी में अनुमानित है। निधन की बात करें तो 1548 ईस्वी में हुआ। निवास स्थान जायस अमेठी उत्तर प्रदेश में है। करवक पाठ की रचना मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की है। एक आँख का न होने पर भी उनमें काव्य गुण है, जिसने भी उनकी काव्य सुना मोहित ही हो गया। कवि कहते हैं ईश्वर ने उन्हें चंद्रमा की तरह इस धरती पर उतारा, लेकिन जैसे चंद्रमा में कमी है वैसे ही कवि में भी कमी है। फिर भी कवि चंद्रमा की तरह अपने काव्य की प्रकाश पूरे संसार में फैला रहे हैं। कवि कहते हैं कि जब तक आम में नुकीली डाब यानी कि मंजरी नहीं होती है तब तक उसमें सुगंध नहीं आती है। वे एक नयन के होते हुए भी दर्पण की तरह निर्मल और स्वच्छ भाव वाले हैं। उनकी इसी गुण की वजह से बड़े बड़े रूपवान लोग उनके चरण पकड़कर कुछ पाने की इच्छा के लिए उनके मुख की ओर देखा करते हैं। मलिक मोहम्मद कवि ने यह काव्य रचकर जिसे सुनाया उसे प्रेम की पीड़ा का अनुभव हुआ। इस प्रेम कथा को कवि ने रक्त की लेह लगाकर जोड़ा है। इसकी गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिगोया और मन में यह समझकर ऐसा कविता रचा है कि शायद जगत में यही निशानी बची रह जाए। कवि कहते हैं, कहाँ है वह रतनसेन जो ऐसा राजा था। वो अलादीन सुल्तान कहाँ है, वह सुंदरी रानी पद्मावती। यहाँ सब कोई नहीं बल्कि यश के रूप में कहानी रह गई है। फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं पर उसकी खुशबू रह जाती है। कवि ये कहना चाहते हैं कि एक दिन वह भी नहीं रहेंगे पर उनकी कीर्ति सुगंध की तरह पीछे रह जाएगी। कवि कहते हैं, इस संसार में यश न तो किसी ने बेचा है और न ही किसी ने खरीदा है। कवि कहते हैं, जो मेरे कलेजे में खून से रचित कहानी को पढ़ेगा वह हमें 2 शब्दों में याद रखेगा। तो यही करवक पाठ की जो है सारांश है, इसे याद कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक के साथ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं।